हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं दोबारा आ चुका हूं जो इस्तांबुल में। इस टाइम मैं हूं सुल्तान अहमद एरिया पे, आप देख रहे हैं। और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप मेन अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा इस्तांबुल की, सॉरी, जो आप इस्तांबुल आएँ तो ये प्लेसेस आपने मस्ट देखनी है। तो इस टाइम जैसे आपको पता है सुल्तान अहमद में हूँ, मेरे पीछे आया सोफिया है, तो क्यों ना जी फिर आया सोफिया से ही शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो नंबर 1 पे जो प्लेस है आप इस्तांबुल आएँ तो आपने मस्ट विज़िट करनी है, वो है दिस इज़ हाया सोफिया। और पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मदर भाई भी हैं। मदर भाई और मैं आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मौसम ठंडा है। तो अब मैं आपको आया सोफिया का बताता हूं जी। आया सोफिया 537 या इस तरह से 530s में ये बनी थी जी, ठीक है जी। एज अ चर्च बना था। तो इसको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था तो इसे ख़रीद लिया था, ठीक है। उसके बाद इसको मस्जिद बना दिया गया था। आप इसके ये अंदर से व्यूज़ देख रहे हैं। तो ये फिर उसके बाद जब 1923 में जब तुर्की बन गया था, ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट बन गई थी, तो जो सेकुलर थे उसने इसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया था, राइट। उसके बाद अब 2020 में तैयब उर्दगान ने दोबारा इसको मस्जिद के रुतबे पे बहाल कर दिया है, ठीक है जी। बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ है, वो खैर एक अलग टॉपिक है। तो ये आप अंदर से इसके व्यूज़ देख रहे हैं। एक पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जी। बहुत अंदर से आप देख रहे हैं, क्या शानदार ये खूबसूरत मस्जिद है, ठीक है जी। तो ये थी नंबर 1 प्लेस आया सोफिया इस्तांबुल में। अब चलते हैं अपनी नंबर 2 प्लेस की तरफ। जी व्यूअर्स, तो नंबर 2 पे जो मस्ट विजिट प्लेस है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो है तोपकपी पैलेस। मैं इस टाइम उसके अंदर आ चुका हूँ। इसकी पहले आपको फ़ीस बता दूँ, 100 लीरा सिर्फ फ़ीस है। अगर आप आरडीओ के साथ वो कोई फैसिलिटीज़ लेना चाहें कि वो आपको बताते रहेंगे जिस जगह पे भी आ जाएंगे, उसकी 150 लीरा थी। खैर, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है जी। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये फ़तह किया था तोपकपी पैलेस, कुस्तुनतुनिया, तो उन्होंने सोचा यहाँ किला भी होना चाहिए, तो उन्होंने ये बनवाया था 1459 में, ठीक है जी। ये बनवाया था तोपकपी पैलेस। बहुत बड़ा है, इसके बहुत खूबसूरत लोकेशन है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ अंदर से। और इसमें डिफरेंट म्यूज़ियम्स भी हैं। एक म्यूज़ियम है, वो भी दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ अंदर वीडियो नहीं बनाने देते। वहाँ आप इस्लाम से रिलेटेड पैगम्बरों की चीज़ें पढ़ी हैं, हज़रत दाऊद की, हज़रत यूसुफ़ की, हज़ूर पाक की, और उसके अलावा खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं उनकी तलवारें, ऐसे हज़ूर पाक के मोए मुबारक, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस कमरे में वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन एक वो कमाल कमरा है। इधर आएँ तो वो कमरा भी ज़रूर देखें। मतलब उससे एक उसकी मज़ेदार बात बता दूं, पिछले 600 साल से वहाँ कुरान पाक की तिलावत नहीं रुकी उस कमरे में। वो हम विज़िट करेंगे, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसके अलावा बेस्ट सीन्स हैं इसके, वो भी अंदर से आपको दिखाते हैं। तो जी तोपकपी पैलेस, इसको मतलब तोपकपी, तोप को कहते हैं, कैनन पैलेस भी इसे कहते हैं, ठीक है जी। कैनन गेट कपी कहते हैं दरवाज़े को, तो ये इसका मतलब है। तो खैर, अब हम टिकट ले के अंदर आ गए हैं। इसका ये सारा आप लॉन देख रहे हैं, ये दिखाइएगा साइडों पे, आप दिखाइएगा स्लो कैमरे के साथ। तो ये सारा जी उसका आउटसाइड एरिया है। अब हम ये जी इसकी आप पीछे देख रहे हैं, इधर ये जो देख रहे हैं इसकी मेन एंट्रेंस है, ठीक है जी। तो आइए फिर आपको एंट्रेंस पे अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। लेट्स गो। जी व्यूअर्स, तो और जो प्लेस आपकी मस्ट विज़िट है वो है ब्लू मॉस्क, जिसे नीली मस्जिद उर्दू में कह लें और जिसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं। बिहाइंड मेरे पीछे है, आया सोफिया के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल कैमरे के पीछे आया सोफिया है और इस तरफ ब्लू मॉस्क है, ठीक है जी। ये 1609 में स्टार्ट हुई थी, सुल्तान अहमद अव्वल ने बनाई थी। ये आपको अगर राइट साइड पे दिखाएं, उनका मज़ार है। कैमरा इधर कीजिएगा, ये राइट साइड, ये उनका मज़ार है इस तरफ। और ये पीछे है जी मस्जिद। 6 मीनार हैं इस मस्जिद के। नीली मस्जिद इसलिए कहलाती है, यहाँ नीली अंदर से टाइल लगी है, वो अंदर आप जो देख रहे हैं इस टाइम ये आ रही है। 1609 में ये स्टार्ट हुई थी और 1616 में तकरीबन, या 1615 में, 6-7 साल में ये कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, जब ये बनी थी तो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुआ था कि एक आया सोफिया, क्योंकि तब मस्जिद में सुल्तान अहमद ने, जैसे आपको बताया, उसको कन्वर्ट कर दिया था। उसी के सामने ही एक और आलीशान मस्जिद बना दी थी। तो क्रिटिसाइज़ उलमा ने भी किया काफ़ी लोग, इतनी बड़ी मस्जिद का इधर बनाने का ऑपोजिट क्या फ़ायदा था। लेकिन खैर, ये एक अलग डिबेट है। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, तो ज़बरदस्त एक प्लेस है और बिल्कुल पास है आया सोफिया और इधर सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, एक ही जगह पे बिल्कुल ऑपोजिट, तकरीबन 200 मीटर का उनमें ये गैप है। टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, तस्वीरों की भी एक ज़बरदस्त जगह है।
खैर जी, ये थी हमारी मस्ट विज़िट प्लेस ऑफ इस्तांबुल। तो अब अपनी अगली मस्ट विज़िट प्लेस आपको दिखाते हैं इस्तांबुल की। जी व्यूअर्स, तो और जो एक्टिविटी आपने इस्तांबुल में करनी है वो है बॉस्फोरस क्रूज़। पहले ये बता दूं कि इससे पहले ये नाइट में चलते थे, लेकिन अब क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन हैं तो उन्होंने ये डे टाइम में कर दी। डे मतलब शाम 4 से 5 बजे ये चलते हैं और शाम 7-8 बजे तक ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, 2-3 घंटे की एक्टिविटी होती है। इसकी टिकट का आपको बता दूँ 25 से 30 यूरो में आपको एक अच्छे विद इंक्लूडिंग लंच, अब तो डिनर नहीं होता था, दिन में जा रहे हैं तो लंच के साथ आपको मिल जाता है आपने। और डिफरेंट फिर इसमें ना शो होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस होता है, एक हल्ला गुल्ला, मतलब एक ज़बरदस्त एक ये चीज़ है। और मज़े की इसकी जो लोकेशन है, आप सारे व्यूज़ देख रहे हैं मेरे, ये बॉस्फोरस से गुजर रहा है, इसे बॉस्फोरस क्रूज़ भी इसलिए कहते हैं। ये जो हमारा ये क्रूज़ है, एक तरफ मेरे पीछे देखें ऊपर कमाल व्यूज़ हैं, पीछे मेरे यूरोप है, इस साइड में मेरे एशिया है। ठीक है जी, और ये हम वो ब्रिज आपको नज़र आ रही है जी, ये देखें, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इसके एक तरफ ये 2 कंटिनेंट्स को ना जी ये डिवाइड कर रही है। शिप आप देख रहे हैं सामने से आ रहे हैं बड़े सामान लेकर जी, एक तरफ इसके ब्लैक सी है, एक तरफ मारमारा सी है। खैर जी, तो दिस इज़ अ मस्ट थिंग टू डू इन इस्तांबुल। आप इस्तांबुल हैं, आपने बॉस्फोरस क्रूज़ नहीं लिया तो समझे कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपको वो क्या और क्या विज़िट करना है। जी व्यूअर्स, तो अगली जो प्लेस है आपने इस्तांबुल में मस्ट विज़िट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपका, वो है जी आपने प्रिंसेस आइलैंड का टूर लेना है। ठीक है, प्रिंसेस आइलैंड टोटल 9 या 8 आइलैंड है, 9 है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम उनमें से आज 2 विज़िट करना चाह रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा। उनकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो देखनी है, मैंने पिछले टूर में वहाँ गया था, तो वो मेरे आपको चैनल पे मैं बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे देता हूँ, तो वो पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि प्रिंसेस आइलैंड जाना क्यों चाहिए। वो जजीरे हैं जी, वहाँ सिर्फ बाय बोट आप जा सकते हैं, वहाँ कुछ भी व्हीकल्स नहीं चलती, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलती हैं। पहले बग्गी थी, कोरोना की वजह से वो बंद हो गई हैं, मतलब पोल्यूशन फ्री है। अब इस्तांबुल की लाइफ से तंग हैं तो आप वहाँ चले जाएँ और आपको जनाब आप समझ लें पोल्यूशन फ्री, नॉइज़ फ्री, वहाँ सारा आपको मिलेगा प्रिंसेस आइलैंड। तो मैं उधर ही अभी जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो उसका रास्ता है ना, ये 2 घंटे का तकरीबन क्रूज़ है, तो ये एक्सपीरियंस मज़ेदार है। और इसकी टिकट आपको 20 यूरो 25 यूरो में अच्छे टिकट इसकी मिल जाती है। मैंने ये 25 यूरो का पैकेज लिया है, इसमें से उन्होंने हमें एशियन साइड पे चमेली की हिल है बहुत खूबसूरत, वहाँ से अच्छा व्यू आता है, आप ये देख रहे होंगे सामने, तो उधर भी हमें ले के गए हैं, तो मतलब 2 in 1 हो गया, वो भी हमने विज़िट कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड की तरफ। अभी मैं अपने क्रूज़ में हूँ, तो उधर जाके आपको ये आप सारे व्यूज़ देख रहे हैं, ये प्रिंसेस आइलैंड के व्यूज़ हैं, तो आप इधर ज़रूर आएँ जी। जी व्यूअर्स, तो जो नेक्स्ट प्लेस आप आएँ इस्तांबुल तो मस्ट विज़िट प्लेस है। आप बल्कि होटल्स भी यहाँ ले सकते हैं, इतने सारे होटल्स हैं। तकसीम स्क्वायर मेरे पीछे है, ये तकसीम स्क्वायर बड़ा हिस्टोरिकल है। यहाँ से जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये मोनूमेंट बड़ा बना हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम सितंबर में आया था तो आगे तक जा सकते थे, लेकिन अब जैसे कोविड की रिस्ट्रिक्शन हैं तो इन्होंने ये बंद कर दी, आगे तक मैं नहीं जा सकता। आप इसके व्यूज़ देख रहे हैं, ये पूरा सेंट्रल स्क्वायर है, बहुत ही बड़ा, ये सारा खूबसूरत जी। यहाँ पूरे टूरिस्ट होते हैं हर वक्त। अब क्योंकि लॉकडाउन है, मैं रात को यहाँ आया हूँ तो 9 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है, तो इसलिए अभी आपको लोग नज़र नहीं आ रहे। ये सारे इर्द गिर्द ये होटल्स हैं, दुकानें हैं। अच्छा, मज़ेदार बात सिर्फ ये इसके साथ ही इस्तकलाल स्ट्रीट है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, तो दोनों चीज़ें ये एक साथ हैं। यहीं तकसीम स्क्वायर से इस्तकलाल स्ट्रीट शुरू हो रही है, तो जब आप आएँ इस्तकलाल स्ट्रीट भी देखें। इस्तकलाल स्ट्रीट 1.5 किलोमीटर तकरीबन लंबी वो स्ट्रीट है जी, जो आप देख रहे हैं। और दुनिया का आपको हर जो बड़ा ब्रांड है वो इस रोड पे इस्तकलाल स्ट्रीट पे मिलेगा। खाने के तो नहीं, लेकिन जो गारमेंट्स के हैं वो सारे ब्रांड हैं। उसके अलावा खाने की भी काफ़ी चीज़ें हैं, बड़ी रौनक होती है। ये समझे आप जैसे पाकिस्तान का मरी का माल रोड है, ये इस्तकलाल स्ट्रीट वैसे इंटरनेशनल उस स्टैंडर्ड की ये एक माल रोड है, समझे, यहाँ का इस्तकलाल स्ट्रीट। तो ये जी एक ही जगह पे हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आप इस्तांबुल हैं तो तकसीम स्क्वायर और इस्तकलाल स्ट्रीट ये मस्ट है। और स्पेशली यहाँ एक और बात कि नाइट लाइफ इंजॉय आपने करनी है अगर इस्तांबुल की, तो ये दोनों जगह नाइट लाइफ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कोविड है, अब तो नाइट लाइफ खैर होती ही नहीं है, हर चीज़ बस बंद ही हो जाती है 9 बजे के बाद। खैर जी, तो इसके बाद अब आपको रात हो गई है, अब सुबह दिन में आपको नई लोकेशन बताता हूँ कि इस्तांबुल की और कौन सी जगह आपने देखनी है, क्योंकि अभी भी बाकी है जगह। जी व्यूअर्स, तो जो नेक्स्ट प्लेस आपने इस्तांबुल में आके विज़िट करनी है
वो है द ग्रैंड बाज़ार, उसका नाम ही देख रहे हैं ग्रैंड बाज़ार। मज़ेदार बात बताऊँ, 4000 दुकानें हैं यहाँ, 4000। और 2014 के एनालिसिस में दुनिया की नंबर 1 प्लेस थी जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने विज़िट किया था 2014 में। इस जगह को नंबर 1 प्लेस थी। 4000 या शॉप्स हैं, लोकल ब्रांड्स, आप हर चीज़ नज़र आएगी, खाने की हर चीज़ मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली आज वीकेंड है, हर चीज़ बंद है, आप देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ लॉकडाउन है, टूरिस्ट के लिए ओपन है। कोई छुपी हुई दुकानें खुली हैं गारमेंट्स की, लेकिन पुलिस आती है वो बंद कर देते हैं। उसके अलावा खाने की जो शॉप्स हैं वो सिर्फ खुली हैं। तो ये है जी ग्रैंड बाज़ार, ज़बरदस्त बाज़ार है, आप मस्ट विज़िट प्लेस है। मतलब आपने बाज़ार विज़िट करना है, शॉपिंग करनी है इस्तांबुल से, तुर्की से, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ठीक है जी, तो ग्रैंड बाज़ार आपकी विश लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सैटरडे है तो हर चीज़ यहाँ बंद है। ये उसका गेट भी आप देख रहे हैं बंद है, यहाँ से एंट्रेंस है, मेन जो स्ट्रीट है। अदरवाइज़ सारी उससे ये मिलती जुलती ये सारी स्ट्रीट्स हैं, ये आपने देख ली बंद है। और इधर तो उन्होंने खैर गेट ही बंद किया हुआ है, ये आप पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इस्तांबुल हैं तो यहाँ मस्ट हैं। लेकिन मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ मैंने घूमा था, लेकिन अब क्योंकि ये बंद है तो हम नहीं घूम सक रहे। लेकिन फिर भी बंद दुकानों से भी मदर भाई ने देखें कोई ना कोई शॉपिंग कर ली है। अपना ट्रैक सूट लिया वॉक के लिए। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब लोकल सस्ती चीज़ें मिलती है, मदर भाई सस्ते मिले हैं ना ये देखिए जी, वहाँ से ट्रैक सूट मिलते हैं नाइकी का, और यहाँ से भी देख लें अगर मिले जो ओरिजिनल है तकरीबन कोई 15-16 हज़ार का मिलता है। ऐसे ही है डिफरेंट। तो ये हमें पड़ा है जी तकरीबन 3000 में एक। ठीक है, ऑल दो ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, बट ऑलमोस्ट लाइक ओरिजिनल, ऑलमोस्ट लाइक, मतलब उसकी क्वालिटी देख के अच्छा लगता है। खैर, तो ये ग्रैंड बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेंगी। ये एक गली है, ये मेन गली है, ये बंद पड़ा है, ये देखें मेन गेट ही बंद उन्होंने कर दिया है क्योंकि सैटरडे है। तो आप आएँ तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। जिस इस्तांबुल में शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ अ प्लेस, लेकिन ये याद रखिएगा सैटरडे संडे को यहाँ नहीं आना, ये बंद होगा, जैसे आज ये बंद है। जी व्यूअर्स, तो सबसे जो आखिरी जगह है जी इस्तांबुल की, और मेरे लिए सबसे अहम जगह, वो है जी हज़रत अबू अयूब अंसारी का ये मज़ार। ये आप इस तरफ देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ है, ये इस तरफ उनकी मस्जिद है, ये दिखाइएगा जी मस्जिद। तो आप इस्तांबुल, आपको ये बता दूं कि जो तैयब उर्दगान है वो कहते हैं मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो आज तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है मैं आज जो कुछ भी हूँ इनकी बरकत की वजह से हूँ। ठीक है, वो क्योंकि इन्हीं गली महलों में रहकर बड़े हुए हैं। तो खैर हम भी आए हैं, मैं पूरी वीडियो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, ऊपर निशान आ रहा है जो आप चैनल पे, उसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूं कि हजूर पाक की बशारत थी कि जो कुस्तुनतुनिया फ़तह करेगा वो जन्नती लश्कर होगा। तो आप बुज़ुर्ग थे, लेकिन आप वो जो पहला लश्कर आया, ठीक है, अरब से, उसके साथ आए। फिर आप यहाँ बीमार काफ़ी हो गए, अलील थे, तो आप यहाँ आपने एक वसीयत की कि मैं अगर यहाँ वफ़ात हो जाए तो मुझे इसी दीवारों के बाहर दफन कर देना, क्योंकि हजूर पाक ने वो बशारत दी थी। हम फ़तह ना भी कर सके, मुझे इधर दफन करना। तो उन्हीं की विल के मुताबिक उन्हें इधर ही दफन किया गया। ठीक है, और बाद में जब कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फ़तह किया तो उन्होंने एक मस्जिद, या आलीशान मस्जिद बनवाई उनके मज़ार के पास। ठीक है, और ये दोबारा उनका मज़ार इसको बाद में बनता रहा और ज़बरदस्त। तो ये जी एक ज़बरदस्त जगह है, यहाँ एक तारीख़ी जगह है, मुक़द्दस जगह। आप मुस्लिम हैं तो बहुत ही मुक़द्दस जगह है आपके लिए। तो अगर आप इस्तांबुल हैं, यहाँ मस्त हैं। तो ये थी जी वीडियो इस्तांबुल में, ये मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन है इस्तांबुल की वो मैंने आपको दिखाई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।